गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, कल के वीडियो में हमने विविध प्रश्नावली 4 के जो हैं 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप भी साथ ही साथ जो है सभी क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे होंगे और अच्छे से उनके ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, और इसमें हमें दिया हुआ है एक सारणी का मान जो है वो 0 के बराबर दी हुई है और हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस सारणी को बिना प्रसार किए गुणधर्मों के माध्यम से इसको पहले सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे संक्रिया लगाऊंगा। सबसे पहली संक्रिया मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ R1 में। कौन सी संक्रिया यूज करेंगे? R1 में मैं ये संक्रिया यूज करूँगा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, ऐसा करने से जो पहली पंक्ति के तीनों की तीनों अवयव जो हैं वो 3x प्लस a में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 3x प्लस a में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर आएगा x प्लस a और x, यहाँ पर आएगा x और x प्लस a। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहली पंक्ति के तीनों अवयव जो हैं वो समान है, 3x प्लस a के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। तो हम पहली पंक्ति से यानी कि R1 से 3x प्लस a को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या आएगा? देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर 3x प्लस a को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आएगा 1 1 1, यहाँ पर आएगा x प्लस a और यहाँ पर आएगा x, ये हो जाएगा x और x प्लस a, और इक्वल्स टू में बच्चों हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस सारणी के पहली पंक्ति के सभी अवयव जो हैं वो 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हम संक्रिया के द्वारा किन्हीं दो अवयवों को शून्य में परिवर्तित करेंगे। तो मैं यहाँ पे संक्रिया लूँगा C1 में चेंज लेंगे C1 माइनस C2, और यहाँ पर C2 में संक्रिया लेंगे C2 माइनस C3। इन दोनों ही संक्रियाओं से पहली पंक्ति के दो अवयव जो हैं वो शून्य हो जाएंगे। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे? परिवर्तित सारणी का मान क्या आएगा? यहाँ पे 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा, x में से x प्लस a को माइनस करेंगे तो माइनस का a आएगा, x में से x को घटाएंगे तो 0 आएगा। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, x प्लस a में से x को माइनस करेंगे तो a आएगा, और x में से x प्लस a को माइनस करेंगे तो माइनस का a आएगा। यहाँ पर आएगा 1x और x प्लस a, और इक्वल्स टू में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पहली पंक्ति के इस 1 के सापेक्ष जब मैं इसका प्रसार करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? 3x प्लस a, और यहाँ पर जब 1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पे इसकी जो सारणी के बच्चों उसमें अभी आएंगे माइनस a प्लस a, 0 और माइनस का a, और इक्वल्स टू में बच्चों यहाँ पर है 0। तो आप देखेंगे जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास केवल प्लस का a स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू में 3x प्लस a बराबर में 0। अब देखिए बच्चों, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब चूंकि यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन जब आप पूरा पढ़ेंगे बुक में चेक करेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये पद 0 के बराबर नहीं होगा। तो फिर निश्चित तौर पे यहाँ पे 3x प्लस a जो है वो 0 के बराबर होगा, और यहाँ से जब मैं x का मान निकालूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी माइनस का a/3। तो यही बच्चों यहाँ से इस समीकरण निकाय का, इस सारणी का जो है वो सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे संक्रियाओं के माध्यम से हमने इसको सोल्व कर लिया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि इस सारणी का जो मान है वो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेके चलूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे जो सारणी दे रखी है मैं उसको डेल के इक्वल लेके चलूँगा, और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है a स्क्वायर बी सी, यहाँ पर है ए सी प्लस में सी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग कुछ संक्रिया ही लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ पे किसी पंक्ति या स्तंभ में से कोई अवयव कॉमन तो नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले स्तंभ से तो a कॉमन आ रहा है, दूसरे स्तंभ से यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, और तीसरे स्तंभ से यहाँ से c कॉमन आ रहा है। तो देखिए बच्चों, जब मैं यहाँ पर C1 से a, C2 से
B तथा C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर क्या आएगा बच्चों मेरे पास यहाँ पे डेल इक्वल्स टू, जब मैं यहाँ पर ABC कॉमन लूंगा तीनों स्तंभों से बाहर आ जाएगा यहाँ पर ABC, और ये हो जाएगा यहाँ पर जब पहले स्तंभ से A कॉमन लेंगे तो इसके भी हो जाएंगे A प्लस B, और ये हो जाएगा यहाँ पर B। दूसरे स्तंभ से जब B कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ पे बचेगा C, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा B प्लस C। यहाँ से जब C कॉमन लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा A प्लस C, यहाँ पे आएगा A और ये हो जाएगा C। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग इसके आगे और किस प्रकार की संक्रिया यहाँ पे ले सकते हैं। अगर बच्चों मैं यहाँ पे परिवर्तन लेता हूँ पहले स्तंभ में, और परिवर्तन ये होगा कि C1 प्लस C2 प्लस C3। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमें प्रसार नहीं करना पड़े, और जितने यहाँ पे शून्य बनाए जा सके पहले उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं संक्रिया क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, C1 में परिवर्तन ले रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस संक्रिया से इस सारणिक में क्या परिवर्तन आएगा बच्चों, जब पहले स्तंभ में मैं तीनों स्तंभों को जोड़ के लिखूंगा तो यहाँ पर तो अभी आ जाएगा 2A प्लस 2C, ये हो जाएगा 2A प्लस 2B, ये हो जाएगा 2B प्लस 2C, और इन सब में से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा बच्चों A प्लस C। ये 2A प्लस 2B में से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा B प्लस C, और यहाँ पर 2B प्लस 2C में से यहाँ पर 2A प्लस 2B आएगा, तो 2 कॉमन लेने पर A प्लस B बचेगा। यहाँ पर 2B प्लस 2C आएगा, और यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा B प्लस C। दूसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर है C B B प्लस C, और तीसरे स्तंभ में भी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, A प्लस C A और C। अब देखिए बच्चों यहाँ से मैं पहले स्तंभ से 2 बाहर कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, डेल इक्वल्स टू में 2 तो आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा 2ABC, और अंदर जो है वो पहला स्तंभ हो जाएगा A प्लस B A प्लस C। पहला स्तंभ क्या हो जाएगा यहाँ पर A प्लस C, इसका जो दूसरा अवयव है वो हो जाएगा यहाँ पर A प्लस B, और तीसरा अवयव हो जाएगा B प्लस C। दूसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर है C B और B प्लस C। तीसरे स्तंभ में भी कोई परिवर्तन नहीं है, इसका अवयव है A प्लस C, यहाँ पर आएगा A और यहाँ पर आएगा C। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे कुछ और परिवर्तन लूंगा, तो परिवर्तन किस प्रकार से होगा, इस बार C2 में हम लोग चेंज लेने वाले हैं। क्या चेंज होगा, C2 माइनस C1, तथा साथ ही साथ में इसमें दूसरा भी चेंजेस लेने वाला हूँ C3 में, और C3 में चेंज क्या होगा, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, डेल इक्वल्स टू 2ABC, तो पहले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसके अवयव रहेंगे एज इट इज A प्लस C A प्लस B, और ये हो जाएगा B प्लस C। अब देखिए बच्चों यहाँ C में से A प्लस C को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस A, B में से A प्लस B को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का A, और B प्लस C में से B प्लस C घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। A प्लस C में से A प्लस C घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। A में से A प्लस B को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का B। C में से B प्लस C को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का B। अब देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे दूसरे स्तंभ से तो माइनस का A और तीसरे स्तंभ से माइनस का B जो है वो कॉमन आ रहा है। तो C2 से माइनस B तथा C3 से C2 से माइनस A तथा C3 से माइनस का B उभयनिष्ठ लेने पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे डेल इक्वल्स टू हो जाएगा, जब माइनस ए और माइनस बी बाहर कॉमन आएंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ए और बी, इन दोनों ए और बी से गुणा होकर ये यहाँ पे बना लेंगे इनकी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू में c, और यहाँ पहले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है, ये रहेगा एज इट इज a प्लस c a प्लस बी, और ये हो जाएगा b प्लस सी। दूसरे स्तंभ से माइनस ए कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 1 1 0। तीसरे स्तंभ से माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 0 1 1। और बच्चों अब जो है हम लोग इसका पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जब इसका पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस सी के सापेक्ष जो इसके उप सारणी का मान होगा, स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने पे देखेंगे तो प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, प्लस का 1।
उसके बाद में इस 1 के सापेक्ष जब इसका प्रसार करेंगे तो ये साइन माइनस के साथ लेना होता है, और पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी को 1 से गुणा करेंगे तो a प्लस बी, और माइनस के साथ जब b प्लस सी को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का b और माइनस का c। 0 के सापेक्ष यहाँ पे प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी, और यहाँ पर देखिए बच्चों a प्लस सी को 1 से गुणा करेंगे तो a प्लस सी, और यहाँ पर b से b हो जाएगा कैंसिल, तो अंदर बचेगा a माइनस सी, पर बाहर -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a और प्लस का c, तो यहाँ पर a से a हो जाएगा कैंसिल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अंदर जो है वो आपको मिलेगा 2c, c में c को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2c, और जब 2c का गुणा 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर से करेंगे तो अपने पास फाइनली आंसर आएगा डेल इक्वल्स टू 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, और यही मुझे प्रूफ करना था और यही मेरी राइट हैंड साइड थी। तो बच्चों क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है वो कुछ संक्रियाओं के बाद में आसानी से सोल्व हो जाएगा, बस आपको इसके अंदर थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे यहाँ पे a इनवर्स दिया हुआ है और यहाँ पे आव्यूह b दिया हुआ है, और मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है ab का होल इनवर्स। बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए कि ab का जो होल इनवर्स होता है वो b इनवर्स इंटू a इनवर्स के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पे a इनवर्स तो आपको पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे इजी रहेगा कि मैं b इनवर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ आव्यूह b से, और उसके बाद में b इनवर्स को a इनवर्स से गुणा करने के बाद मुझे यहाँ पर ab इनवर्स जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे a इनवर्स तो आपको दिया हुआ है, अभी हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं b इनवर्स। तो देखिए किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। चूंकि हम यहाँ पे b इनवर्स सोल्व करेंगे तो b इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम फॉर्मूले से हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट b अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ b, और इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं आव्यूह b की सारणी का मान ज्ञात करूंगा। तो यहाँ पे जब मैं इसका पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसकी उपसारणी का मान क्या आएगा, स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे तो यहाँ पर अंदर केवल आएगा 3 और प्लस का 0। उसके बाद में -2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1 और माइनस का 0। उसके बाद में -2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसके उपसारणी का मान आएगा पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर प्लस का 2, क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 2 माइनस 0। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आने वाला है, देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा 3 का 3, ये -2 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2, -2 को 2 से गुणा करेंगे तो -4, तो 3 और 2 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ b हमने प्राप्त कर लिया, अभी मुझे निकालना है यहाँ पे एडजॉइंट b। तो आपको अच्छे से पता है बच्चों कि किसी भी आव्यूह का जो एडजॉइंट होता है वो उसके सह गुणनखंड आव्यूह के परावर्त के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर आएगा b11, b12, b13, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे b21, b22, b23, b31, b32 और b33, और इसका मुझे लेना होता है यहाँ पे ट्रांसपोज। तो बच्चों यहाँ पे आव्यूह b के सह गुणनखंड को मैंने कैपिटल b11, b12, b13 से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से मैं डायरेक्ट जो है सह गुणनखंड ज्ञात करूंगा। तो प्रत्येक अवयव के सापेक्ष सबसे पहले हम उपसारणी का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद में एकांतर क्रम में साइन को चेंज करके हम यहाँ पे सह गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए बच्चों 1 के सापेक्ष जब हम इसके उपसारणी का मान चेक करेंगे तो स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने पे मुझे केवल क्या प्राप्त होने वाला है, प्लस का 3। 2 के सापेक्ष चेक करेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पे मुझे यहाँ पे प्राप्त होगा केवल माइनस का 1। -2 के सापेक्ष चेक करेंगे तो पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो मुझे यहाँ पे प्राप्त होने वाला है प्लस का 2। -1 के सापेक्ष चेक करेंगे तो स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने पे यहाँ पर आएगा 2 - 4, कितना आएगा 2 - 4, यानी यहाँ पर आएगा माइनस का 2। 3 के सापेक्ष चेक करेंगे तो स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे प्लस का 1। 0 के सापेक्ष चेक करेंगे तो स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने पे उपसारणी का मान आएगा यहाँ पे माइनस का 2।
जीरो के सापेक्ष चेक करेंगे तो स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 + 6 यानी कि प्लस का 6। उसके बाद में -2 के सापेक्ष चेक करेंगे तो स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने पे यहाँ पर आएगा 0 - 2 यानी -2। क्या आएगा यहाँ पे -2। 1 के सापेक्ष चेक करेंगे बच्चों तो 1 के सापेक्ष स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 + 2 यानी कि 5 और मुझे लेना है इसका ट्रांसपोज। लेकिन अभी तो ये हैं उपसारणिक के मान और उसके बाद में जैसे मैं इसके एकांतर क्रम में साइन चेंज करूंगा तो ये बन जाते हैं अवयव बी के सहगुणनखंड। तो पहले अवयव के साइन चेंज नहीं होंगे, दूसरे के साइन चेंज होंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तीसरे के साइन चेंज नहीं होंगे, चौथे के साइन चेंज होंगे, पाँचवें के नहीं होंगे, छठे के होंगे, सातवें के नहीं होंगे, आठवें के होंगे, नौवें के साइन चेंज नहीं होंगे। और बच्चों जैसे मैं यहाँ पर इस अवयव का परावर्त निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलता है एडजॉइंट बी। तो पहली पंक्ति बन जाएगी पहला स्तंभ 3 1 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 1 2, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि 6 2 और 5। अब देखिए बच्चों एडजॉइंट बी हम यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं और सारणिक बी का मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। तो समीकरण नंबर 1 से बी इनवर्स जो है वो हम फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो मुझे सिंपल एडजॉइंट बी वाले इस अवयव में सारणिक बी का भाग देना है। तो चूंकि सारणिक बी का मान 1 है तो जब इस अवयव में 1 का भाग देंगे तो इसके प्रत्येक अवयव को मुझे 1 से भाग देना होगा। तो कहने का मतलब वापस यही अवयव जो है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अवयव यहाँ पर है 3 2 6, यहाँ पर है 1 1 2 और यहाँ पर है 2 2 और 5। अब देखिए बच्चों बी इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ए इनवर्स हमें पहले से दिया हुआ है और चूंकि हम जानते हैं कि ए बी होल इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर जब ए बी इनवर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बी इनवर्स को ए इनवर्स से गुणा करेंगे। तो पहले बी इनवर्स को लिखेंगे, ये है यहाँ पे 3 2 6 1 1 2 2 2 5 और ए इनवर्स जो है वो आपको पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसके अवयव है यहाँ पर 3 - 1 + 1 माइनस का 15 प्लस का 6 माइनस का 5, यहाँ पर है 5 माइनस का 2 और प्लस का 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3/3 कोटि के दोनों ही अवयवों का जब गुणा करेंगे तो रूल बिल्कुल वही होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 3 9, 15 दुआ हो जाएगा यहाँ पे 30 और 6 5 हो जाएगा 30। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो यहाँ पर आएगा -3 प्लस का 6 दुआ 12 माइनस का 6 दुआ 12। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बच्चों तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस का 10 और 6 दुआ हो जाएगा यहाँ पे 12। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस का 15 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 10। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो यहाँ पर आएगा आपके पास -1 प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 4। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 1 माइनस का 5 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 4। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 15 दुआ 30 और ये हो जाएगा 5 को 5 से करेंगे तो 25। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, उसके बाद में आएगा बच्चों यहाँ पे 2 को 6 से करेंगे तो प्लस का 12 और 5 को 2 से करेंगे तो माइनस का 10। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यहाँ पे आने वाला है 2 माइनस का 10 और यहाँ पे आएगा प्लस 5 दुआ 10। तो बच्चों यहाँ पे ए बी इनवर्स जो फाइनली तौर पे हमें प्राप्त होगा उसमें कौन कौन से अवयव आएंगे। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आने वाला है 9, 12 से 12 कैंसिल होगा तो बच्चों यहाँ पे आएगा -3, 10 में से 12 घटाएंगे 2, 2 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पे 10 और 3 13, 13 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2, 6 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, 5 में से 5 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ आएगा 0, 25 और 6 31 में से 30 को घटाएंगे तो प्लस का 1, 12 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0 और 10 में से 10 घटाएंगे और यहाँ बचेगा केवल 2। तो बच्चों ये जो अवयवों के साथ हमें अवयव प्राप्त हुआ है वास्तव में यही क्या कहलाता है, ए बी इनवर्स कहलाता है। तो बच्चों आज भी हमने 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप उसके ऊपर खुद प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन में अलग से कुछ भी नहीं है।
उन्हीं तथ्यों के ऊपर आधारित जो है वो क्वेश्चन है। आपको उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सोल्व करना है, आप उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कर लेंगे। अभी हम आज के लिए इतना ही करेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस के लिए हम लोग लेके आएंगे कल एक और वीडियो। किसी भी प्रकार का फिर भी कोई डाउट आए तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।